नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCLK 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, हम जो लेने वाले हैं आज वो लेंगे करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन लगभग, और उनका एनालिसिस करेंगे कि वो कैसे कैसे बात के अंदर या फिर दुनिया के अंदर वो क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये कुछ जीके के सवाल हैं। जो कौन सा केंद्रीय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बिजली मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो मेरे प्रिय साथियों, इनमें से ऑप्शन नंबर ए मतलब फर्स्ट इसका आंसर है। बिजली मंत्रालय से ये संबंधित है। ग्राम उजाला योजना, ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं ये बिजली वाले कर रहे हैं, मतलब ग्राम उजाला के नाम से चल रहा है, जो LED बल्ब के ऊपर ये सर्चें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 100% प्रथम खुराक टीकाकरण रिकॉर्ड करने वाला भारत का पहला राज्य है। 100% प्रथम खुराक टीकाकरण रिकॉर्ड करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो मेरे प्रिय साथियों, कौन सा है? तो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में जो पहली डोज लेने वाले व्यक्ति हैं वो 9% हैं, और जो दोनों डोज लेने वाले लोग हैं वो आपके 3% हैं। इसलिए भारत में सबसे पहले राज्य ये हो गया है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? दोबारा सुन लो, किस भारतीय राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्रिय साथियों, जो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कि स्कूल और कॉलेज जैसे और भी वहाँ पर जैसे परिवहन है, वहाँ पर मार्शल आर्ट ये परीक्षण इस कॉलेजों में स्कूलों में ये दिया जाएगा, और 33.33 जो इतने भी दल हैं उनमें लगभग सभी को परिवहन और इनमें सबकी सुविधाएं ये सब दी जाएंगी, जितनी भी महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितने वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितने वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो मेरे प्रिय साथियों, ओनली 6 साल के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने 25 चीनी Z-10 सी फाइटर जेट खरीदे हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारत के पास में जो राफेल जो फ्रांस से खरीदा गया था, उसकी तुलना में चाइना ने एक अपने पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान को ये प्रोवाइड कराया है, जो कि राफेल के बारे में ये बता रहा है कि राफेल की टक्कर पर ही ये आपका Z-10C है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्रिय साथियों, आपका 6वां क्वेश्चन है, कौन सा देश पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप समूह पर दावा कर रहा है? तो मेरे प्रिय साथियों, आपके सामने ऑप्शन है, चीन और जापान, चीन और फिलीपींस, चीन और दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो सेनकाकू है ये चाइना और जापान के बीच में एक द्वीप समूह है, जो कि केंद्र शासित, जिसे हम बोलते हैं जापान का जो वहाँ पर शासन चलता है, लेकिन चीन उसमें अपनी घुसपैठियाँ करने के कारण वो अपना दावा पेश कर रहा है कि वो हमारा इलाका है, जैसे हमारे भारत में भी कुछ जगहों पर वो दावा करता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका आंसर है कि चीन और जापान
का ये शैनकाकू झगड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध समुदाय द्वारा लोसर त्योहार का पारंपरिक नव वर्ष के रूप में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मनाता है? तो मेरे प्रिय साथियों, ऑप्शन आपके सामने है लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। मेरे प्रिय साथियों, जो बौद्ध जो लोग होते हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं। तो प्रिय साथियों, वो है आपका लद्दाख में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IHU या कोष्टक में है B.I.640.2 नाम का नया कोविड संस्करण किस देश में खोजा गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है USA, फ्रांस, इटली, दक्षिण अफ्रीका। तो मेरे प्रिय साथियों, अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि जो कोविड-19 इस समय चल रहा है उसी में एक और चीज़ को खोज लिया गया है। तो वो आपका कौन सा देश है? तो मेरे प्रिय साथियों, वो है आपका फ्रांस देश। ठीक है, वो है आपका फ्रांस। नेक्स्ट है आपका ब्लू बुक जो खबरों में रहा है। इस समय ब्लू बुक जो है खबरों में रहा है, किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? यानी कि जो आप इसे बोल सकते हैं SPG, इसे अभी आप बोल सकते हैं SPG, जो कि अभी हाल ही में इसकी चर्चा बहुत चल रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री का जो काफिला जो उस पुल पर रुका था वो लगभग 20 मिनट के लिए रुका था। तो सबसे ज़्यादा जो आरोप लगे थे वो किन पर? SPG पर, उन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें अपना लगा था। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, विशेष सुरक्षा समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या भारतीय तटरक्षक? तो मेरे प्रिय साथियों, SPG जो होते हैं वो विशेष सुरक्षा बल होते हैं और ये सिर्फ अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि XIB कॉर्प्स या फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारत के किस सशस्त्र बल का हिस्सा है? तो मेरे प्रिय साथियों, ऑप्शन आपके सामने भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना या सीमा सुरक्षा बल। तो मेरे प्रिय साथियों, इस समय XIB कॉर्प्स या फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारत के किस सशस्त्र बल का हिस्सा है? तो वो मेरे प्रिय साथियों आपका है भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय सेना। तो आपके मेरे प्रिय साथियों, आपके जो क्वेश्चन हो गए वो लगभग 10 हो गए हैं और ये जीके है जो कि आपकी डेली इसी टाइम चला करेगी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सकता है शेयर कर दें और ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया और बताया इनके बारे में, इसको डेली क्विज यानी कि हम इसे कह सकते हैं, तो आप इसे नोट्स भी बना लें और उनको अच्छे से पढ़ लें बारीकी से। तो मेरे प्रिय साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।